एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसे लोग सरगोशियों का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहां रात को पेड़ आपस में बातें करते हैं। कोई भी साधारण इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक दिन एक बहादुर लड़का अरसलान, जो हमेशा नई रोमांचक यात्राओं की तलाश में रहता था, उस जंगल में कदम रखता है। उसके पास केवल एक मशाल और अपनी माँ की दी हुई लकड़ी की छोटी तलवार थी। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करता है, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है और उसे पेड़ों की सरगोशियां सुनाई देने लगती है। कभी लगता कोई उसका नाम ले रहा है, कभी लगता कोई हंस रहा है। अरसलान का दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। कुछ देर बाद उसे एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है, जो बेलों और कांटों में छुपा हुआ था। दरवाजे पर एक लिखावट अंकित थी, जो इस दरवाजे को खोलेगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अरसलान एक पल सोचता है, फिर दरवाजा धक्का देकर खोल देता है। अंदर एक सुरंग थी, जो आगे जाकर एक जादुई जगह पर खुलती है। वहां एक झील चमक रही थी, मानो पानी में हजारों सितारे डूबे हो। लेकिन अचानक झील के बीच से एक दैत्य का साया उभर आता है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वह गगनभेदी आवाज में बोला, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब अपना सबसे बड़ा डर दिखाओ। उस पल अरसलान के सामने वह दृश्य आ गया जो उसके दिल में सबसे भयावह था। जब वह बच्चा था, उसने देखा था कि उसके पिता एक हादसे में खो गए थे। वही दृश्य उसकी आंखों के सामने जीवित हो गया। अरसलान कांप उठा, लेकिन तभी उसे मां की बात याद आई। बेटा, बहादुरी का मतलब यह नहीं कि डर न लगे, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। उसने लकड़ी की तलवार मजबूती से पकड़ी और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने साये पर वार किया, झील का पानी कांपने लगा और वह दैत्य चीखते हुए गायब हो गया। अचानक पूरा जंगल रोशनी से जगमगा उठा। अब पेड़ सरगोशियां नहीं कर रहे थे, बल्कि खुशी से तालियों जैसी आवाज निकाल रहे थे। झील के किनारे अरसलान को एक सुनहरा फूल मिला। उस फूल ने उसे जादुई शक्ति दी कि जब चाहे वह अपने प्रियजनों की रक्षा कर सके। अरसलान मुस्कुराते हुए वापस लौटा। अब सरगोशियों का जंगल उसके लिए डर की नहीं, बल्कि शक्ति की निशानी बन चुका था।